अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। ये आप दोस्तों के कुछ सवाल थे जो आप लोगों ने यूट्यूब चैनल के ऊपर छोड़े हुए हैं जी। मैं इसके ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन देता जाऊं। इट्स नॉट अ लीगल एडवाइस। जो है लीगल एडवाइस के लिए मैं हमेशा यही कहता हूं कि आप अपनी सिचुएशन के मुताबिक, आप अपने सर्कमस्टांसिस के मुताबिक जो है जो भी केस अपना फाइल करें, लीगल एडवाइस लेके फिर किया करें। अगर आप फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं करते हैं तो बहुत से अदारे होते हैं, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत से चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लीगल एड के वकील हैं। आप जो है अपने लोकल कहीं पे उनको सर्च करके, गूगल करके, तो उनके पास जाकर लीगल एडवाइस लेके फिर आगे काम किया करें। मेरे पास आना चाहें, मैं प्राइवेट वकील हूँ लेकिन मैं फ़ीस चार्ज करता हूँ जी, फ़ोन की भी और ऑफिस अपॉइंटमेंट की भी। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ जो है आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं देता हूँ। प्लीज सर, कैन यू एक्सप्लेन हाउ टू मैनेज अपील आफ्टर रिफ्यूज्ड असाइलम? एक्सप्लेन अपील प्रोसेस, कॉमा, एडमिन रिव्यू। कैन वी मेक अ स्किल्ड वर्कर वीजा एप्लीकेशन ड्यूरिंग PSW इज वैलिड एंड अलोंगसाइड द असाइलम इज रिफ्यूज्ड? ये भाई साहब ने जो है ये को बहुत को पढ़े लिखे, एजुकेटेड, बड़े कोई मैच्योर किस्म के और बड़े सियाने बंदे हैं। उनकी वर्डिंग से मुझे लगा। लेकिन क्या आपकी इस तरह का इतना जो ऑथेंटिक आपने सवाल किया है, इसके ऊपर अगर मैं आपको यहाँ पे जो लेक्चर अपना दूंगा तो आप अगर उसके ऊपर अमल करेंगे आप, तो आपका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। सो आपका जिस तरह की सिचुएशन है, आपको ये चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे बड़ा कौड़ा होके बास का मैं गल्ला इस वास्ते करना हूं कि शायद तुहानू कोई अकल आ जाए। अब आपने कहा जी कि प्लीज सर एक्सप्लेन हाउ टू मैनेज अपील। अब हाउ टू मैनेज अपील आप कैसे करेंगे? आप मैनेज अपील भी कभी मैनेज होती है? आप ये देखिए, अपील कोर्ट्स में होती है, अपील के लिए आपका बंडल होता है, अपील के लिए आपके स्केलेटन आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, अपील के लिए आपकी विटनेस स्टेटमेंट होती है, अपील के लिए आपकी एविडेंस होती हैं, अपील के लिए आपकी जो पहली रिफ्यूजल होती है, उसके बाद आपके अगली केस की जो है आपके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। अब आप इसमें कहते हैं कि जी मैनेज कैसे करें? अच्छा, आफ्टर रिफ्यूज्ड असाइलम, अच्छा अपील प्रोसेस क्या? अपील के प्रोसेस के बेशुमार प्रोसेस होते हैं। बैरिस्टर के थ्रू होती है, थ्रू सोलिसिटर्स होती हैं, अपनी ओन अपील होती है। जो है आप खुद से अपील जो है वो फाइल कर सकते हैं। डिपेंड कर रहा होता है आपके सिचुएशन क्या है। अच्छा, फिर साथ ही का कैन वी मेक अ न्यू स्किल्ड वर्कर वीजा एप्लीकेशन ड्यूरिंग PSW? अब आपका स्टेटस पहले का क्या था, ये बाकी क्या है? सो इस तरह बहुत से लोग जो हैं, मैं चूंकि सारे दिन फोन एडवाइस या ऑफिस में मुलाकात और बाकी लोगों को मैं डील करता हूँ, और मैं बात कर बड़ा मेरे लिए बड़ा शॉकिंग होता है। मैं देखता हूँ यार, आज की ये जो न्यू जनरेशन है, या कई लोग जो हैं ओवर क्लेवर हो गए हुए हैं, ज्यादा सियाने जो हो गए हुए हैं। और ये हमेशा ज्यादा सियाना बंदा जो होता है, या जो ओवर क्लेवर आदमी होता है, हमेशा जो है वो मार वही खाता है। ये जिस तरह की आपकी ये सिचुएशन है भाई साहब, जिस तरीके से ये आपका इतना ये काम कर रहे हैं, आप ये पूछ रहे हैं, आप जैसे बंदे को वकील के आंख में आंख डाल के सामने बैठ के एक पेज पे आके आपको एडवाइस की जरूरत होती है। ये मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, ये जितने भी लोग देख रहे हैं जिस वक्त, जो इस वक्त वीडियो को देख रहे हैं, ये उनके लिए एडवाइस होती है। टेक्निकली तौर पे ये उनके लिए अवेयरनेस होती है कि आपको एक्चुअल क्या करना चाहिए। ब्रदर, कैन यू एक्सप्लेन इफ अ बेबी इज बोर्न? यही भाई साहब, ये जिन्होंने ये सवाल था उनका ही आगे, मतलब उनके दिमाग में देखें बहुत कुछ चल रहा है। अपील चल रही है उनके दिमाग में स्किल्ड वर्कर वीजा की दोबारा एप्लीकेशन चल रही है। उनके दिमाग में उनका बच्चा भी है जिसका वो रूट का जो उनके माइंड में है, और उनको पता भी होगा 7 ईयर चाइल्ड रूट है, लेकिन वो 3 साल PR का भी पूछ रहे। मतलब उनके माइंड में बहुत कुछ इस वक्त लोगों ने खिचड़ियां पकाई होती हैं। ये इनकी बात नहीं है। बहुत से लोग नाई को वाल कटाउन जाएंगे और नाई कहेगा फलाना असाइलम एंज हो गया, फलां हो गया, उससे पूछ के आएंगे। सब्जी वाले के पास खड़े होंगे, वहां पे उसके साथ बातें करेंगे, उससे करेंगे। जो ड्राइविंग करते हुए को साथ में साथी बैठ जाएगा, बातों बातों में उससे पूछेंगे। ये लोग, कई लोग ऐसे होते हैं जो मेंटली तौर पे जो है वो डिफरेंट ऐसी कैटेगरी का शिकार होते हैं, जिसको डबल माइंड नहीं कहते। मैं समझता हूँ पता नहीं पंजी माइंड कह लो, जिवें साड़ी 5 वक्त की नमाज होती है ना, ये 5 वक्त के डाउटफुल लोग बने होते हैं। लम्हा लम्हा के ऊपर जो है अजीब कशमकश का शिकार है ना, और फिर इस तरह की चीज़ों पे ये
हमेशा नुकसान उठाते हैं। मैंने लाइफ में ये प्रैक्टिस एज अ प्रैक्टिसिंग वकील मैंने देखा बहुत से लोगों के जो केसेस रिफ्यूज़ल आती है, बहुत से लोगों का जो बेड़ा गर्क हुआ होता है चीज़ों के ऊपर, उसकी रीज़न ही यही होती है कि वो उनका माइंड सेट नहीं होता एक्चुअली। वो सोच कुछ रहे होते हैं, करना कुछ चाह रहे होते हैं, और जो वकील जो उनको कर भी लेते हैं किसी को, तो वकील करने के बावजूद उनका एक्चुअल ट्रस्ट भी नहीं उस पर होता। वो चूंकि वो देखा देखी जो है वो कर लिया केस, साथ ही अगले दिन किसी और से मिलेंगे, किसी से एडवाइस लेंगे या किसी दोस्त की बात का अमल करेंगे, फिर उसी वकील पे चढ़ाई भी कर देंगे, फिर कि जी ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, ये क्या सारा। और मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ, जहाँ पे आप मंदिर में जाते हैं, आप गुरुद्वारा में जाते हैं, आप दरबार पे जाते हैं, आप किसी भी जगह पे जाते हैं दुआ मांगने के लिए, मांग तो आप ऊपर वाले से रहे होते हैं, ट्रस्ट आपका मेंटली तौर पे वहाँ पे होता है जहाँ पे आप जा रहे होते हैं। आप वहाँ पे गुरुद्वारे में, मंदिर में, मस्जिद में या बाकी जगह पे अल्लाह या खुदा वहाँ तो नहीं बैठा हुआ, वो तो हर जगह पे, वो तो यहाँ पे भी इस वक्त मौजूद है, जो आपकी ये शायद आपके पास होता है। लेकिन वहाँ पे आपका एक ट्रस्ट होता है। और बहुत से लोगों को, मैं अपनी बात में अगर मैं एग्जांपल दूँ, मेरे पास बहुत से क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जिनका ट्रस्ट होता है, भाईजान केस आपका है, ये हमने आपको दे दिया, अब आप ही ने केस करना है, सानू मींह आवे नेरी आवे असी सजे खब्बे नहीं वेखना, तुसी हैंडल कर दो। आप यकीन कीजिए उनका ट्रस्ट के ऊपर मेरा ट्रस्ट बैठ जाता है कि इनका मेरे पे यकीन है, और उनका मुझे नहीं पता, यकीन कीजिए आउटसाइड दी इमिग्रेशन रूल्स हो, कानून से हट के हो, उनके ऊपर कोई अल्लाह की मेहरबानी नाजल होती है, पता नहीं कोई मेरे ऊपर कोई ख़ास करम ऊपर वाले का होता है कि वो ऐसे ही अल्लाह ताला ऐसे रास्ते बनाता है, वो काम सबके हो जाते हैं। मैं बहुत से केसेस में, मैं मतलब पुरानी मेरी कोई भी वीडियोस आप देखिए, यहाँ पे देखें या टिकटॉक के ऊपर आप देखेंगे कि बहुत से जो हैप्पी क्लाइंट्स हैं, अभी तो खैर मैंने वो छोड़ दिया, मैं उनकी वीडियोस नहीं मैं बनाता ज़्यादा, चूँकि वो लोग समझते हैं कि पता नहीं वो मैं अपनी प्रमोशन के लिए करता हूँ, मैं वो स्टॉप कर दिया। लेकिन इतनी वीडियोज़ हैं क्लाइंट्स के रिव्यू के ऊपर जो ऑफिस में आके बना, और वो ऐसे ऐसे केसेस मैं बाज़ का सोचता हूँ कि यार ये केस भी मेरे हाथ से निकला हुआ है, ये भी मैंने ये केस विन किया हुआ। ट्रस्ट होता है उनका मेरे पे, मेरा उन पे, ऊपर फिर हम दोनों का अल्लाह की ज़ात पे, ऊपर वाले पे, और काम हो जाएगा। कई लोग केस देने के बाद मेंटली तौर पे पता नहीं होना है कि नहीं होना, पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, अच्छा यार मैंने नहीं लगता होना, अच्छा ये, और यकीन कीजिए वो होने वाला केस होता है, वो पता होता है ये हो जाना है, लेकिन वो नहीं होता, वो रिफ्यूज़ल आ जाती है उसमें, चूँकि एतमाद ही नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, सो इसी वजह से जो है वो गड़बड़ होती है। मैं यहाँ पे बाज़ बात आपके, चूँकि सवाल तो मैं आपका 2 घंटे के बैठ के 50 सवाल पढ़ दूँ, लेकिन उन सवालों का फ़ायदा नहीं होता। अब मकसद मेन क्या होता है कि आपको अवेयरनेस देनी होती है, आपको एक फार्मूला देना होता है, बेसिकली जो है ना, आपको एक नॉलेज शेयरिंग होती है कि ताकि आपकी ग्रिप बने, आपको पता हो कि एक्चुअल जो है ये हमने इस लाइन से या इन चीज़ों से सीखा क्या है। मैं तो अपनी लाइफ के तजर्बे जो होते हैं, एक्सपीरियंस जो होता है, बात कर आपके साथ एनीवेज वो शेयर कर रहा होता हूँ। अच्छा जी, मोस्ट ऑफ पीपल टाइम डोंट अब्यूज सिस्टम। अच्छा, ये सिस्टम का था। अच्छा, ये सवाल है जी कि सर हेल्थ एंड केयर वीज़ा पे जो एडिशनल वर्क है वो 20 आवर्स पर वीक है, बट सैलरी स्लिप मंथली मिलती है, और अगर किसी एक वीक में 20 आवर्स से ज़्यादा काम करें और दूसरे वीक में 20 आवर्स काम करके और मंथली 80। देखिए ये बड़ा रेलिवेंट आई थिंक सवाल है। टेक्निकली तौर पे उन्होंने आपको 20 घंटे एडिशनल जॉब पे लगाया होता है। कोशिश ये कीजिए कि 20 घंटे ही काम करें। वैसे तो लोग 40 घंटे एक्स्ट्रा काम करी जाने हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्री जो है वो अगर 20 घंटे है तो आपको 20 घंटे ही काम करना चाहिए। हाँ, अगर उनकी जॉब की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आप 2-4 घंटे ऊपर नीचे होते हैं तो मे भी जस्टिफाइएबल हो। अदरवाइज अगर ये नहीं कि एक वीक में आप 40 घंटे काम कर लें, नेक्स्ट वीक में आप कहें 10 घंटे काम कर लिया, थर्ड वीक में आप ये कहें मैंने ये कर लिया, महीने की कैलकुलेशन मुनासिब है, फिर तो आप इस तरीके से कहेंगे साल की भी कैलकुलेशन मुनासिब है। तो नहीं, 20 घंटे इज 20 घंटे। The main problem of the UK is that they give more attention to the unskilled and free eater people। ये बड़ा एक जज्बाती सा किसी भाई साहब ने लिखा है। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये जिन्होंने भी ये जो कमेंट्स पास किया है, लेकिन इसके ऊपर किसी दिन जो है फ्रेश मूड में इस पे बात करेंगे। ये जो 20 साल वाला रूट है कि लॉन्ग रेजिडेंसी को जो है बहुत ज़्यादती है, जो लोग 20-20 साल से वीज़े का वेट कर रहे हैं, उनका वीज़ा नहीं मिल रहा, उसके ऊपर भी मैं किसी दिन बहुत तफसील में बात करूँगा। भाईजान, ग्रैंड चाइल्ड अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बुला सकते हैं?
देखिए, आपने EU सेटलमेंट के हवाले से बात कर रहे थे। सो EU सेटलमेंट ऑल दो के डोर्स अभी भी ओपन है, अभी भी वो कहते हैं कि इफ़ यू हैव एनी कंपेलिंग एंड कंपैशनेट सर्कमस्टांसेस तो आप एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली क्या है कि कहते हैं ये कि 31 दिसंबर 2020 को जो है वो ब्रेग्जिट हो चुका हुआ है, हमारी डेडलाइन 31 जुलाई को ख़त्म हो चुकी है। मैं प्रैक्टिकली ऐसे देखता हूँ कि बहुत से लोग एप्लीकेशन फाइल करते हैं लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं आता। अगर किसी के बहुत कोई सॉलिड एविडेंस हो तो बिल्कुल करना चाहिए, अदरवाइज जो है अब वो ज़माना चला गया है, यूके लॉज हैं, ब्रिटिश रूल्स है, आपको उसी को ही फॉलो जो है वो करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? स्पाउस वीज़ा के रुपीज़ में कुछ कमी है या क्या आसानियां हैं? कोई आसानियां नहीं है सर जी, वही 29,000 पाउंड्स का रूल है, उसी को आपने फॉलो करना पड़ेगा। आज की वीडियो का लास्ट सवाल, ये कोई शकील साहब है, इन्होंने 4 कमेंट्स किए हैं जी। इस पे मैं इसलिए कमेंट्स मैं भी करूंगा, ओपिनियन दूंगा, ताकि और लोगों को मैं इस पॉइंट, इनकी इस सवाल की वजह से शायद जो है कोई अवेयरनेस दे सकूं। इन्होंने पहले लिखा सलाम, उसके बाद लिखा जी मैं शकील हूं, फिर उन्होंने लिखा जी कि मेरा फाइनल इंटरव्यू हुआ है और रिफ्यूज़ हो गया है। फिर उसके बाद उन्होंने लिखा तो प्लीज़ टिप ही दे दें ये। अच्छा, उसके बाद ये आप देखिए, एक शख्स का एक असाइलम जो था वो रिफ्यूज़ हो गया है। हुन मैं तो की टिप दे सकना? अब ये क्या आपका बच्चों वाला सवाल है या आपका जो है अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाली बात है? कभी केसेस में बीइंग अ वकील जो है या बीइंग आप एप्लीकेंट जो है या इस तरह के केसेस में जहाँ पे आप अपना फ्यूचर की जंग लड़ रहे होते हैं, वहाँ पे कोई टिप्स होते हैं? क्या टिप्स के ऊपर भी कोई काम होता है? ये जो जिस वीडियो के ऊपर मेरे ख्याल आपने कमेंट्स किया था, वहाँ पे वो असाइलम के हवाले से टिप्स लिखे हुए थे शायद, कि जी के सक्सेस के रेट में क्या आता है? वो होता है कि जब आपने असाइलम करना होता है तो उस वक्त जो है आपको बुनियादी तौर पे आपको क्या लॉज को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आर यू एलिजिबल टू क्लेम असाइलम और नॉट। फिर बाकी ये रह गया, आपका अगर असाइलम ही रिफ्यूज़ हो गया है तो अब आपको टिप्स की नहीं भाई साहब, आपको अपील की ज़रूरत है, आपको एक अच्छे वकील की ज़रूरत है, आपको एक अच्छे बैरिस्टर की ज़रूरत है, आपको एक अपनी रिफ्यूज़ल के मुताबिक आपने जो गलतियां आपसे पहले हुई हैं उसको मैनेज करके आपको आगे चलने की ज़रूरत है। यू डोंट नीड अ टिप्स, यू नीड अ गुड लॉयर जो है। हेलो पाजी, जिस बंदे का की है जी FIR होवे ते पुलिस परेशान कर रही है, तो इंडिया विच मंडिया नूं ते ਉਹ ਬੰਦਾ UK ਆ ਕੇ ਅਸਾਈਲਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਅਸਾਈਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਅਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ LGBT ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਪਰਚੇ ਕਰਵਾਏ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ? ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ एक्चुअली असाइलम की ग्राउंड से नहीं आदियाँ, लेकिन लोग UK आके असाइलम क्लेम कर देंगे ने उन्होंने चीज़ों से, जिसकी वजह तो बाद चों रिफ्यूज़ल आती है। अज की इस वीडियो तो मैंने इजाज़त दो, अज मैं ज़्यादा शायद अवेयरनेस और बाकी चीज़ों के उत्ते ही गल्लां कर गया। मैं अक्सर देखा तुहाडे चों 80% लोग पूरी वीडियो नहीं देखते, 10 तो 15% वेखते हैं, क्योंकि कई चीज़ां ऐसियां होंदियां ने लोगों ने वीडियो वेखी नहीं होंदी, थल्ले कॉमेंट्स कर देंगे ने, उस कॉमेंट्स तो मैं समझ जाना वा तुसीं वीडियो नहीं देखी। वीडियो देखा करो ताकि तुहानूं भी नॉलेज आवे और शेयर भी करिया करो। दुआवां च याद रखना। टेक केयर, बाय।